दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाबा साहब द्वारा लिखी गई पुस्तक वेटिंग फॉर वीज़ा से एक अंश। दोस्तों जब बाबा साहब गर्मियों की छुट्टी में सतारा से लौटकर अपने गांव आ रहे थे तो उनकी यात्रा कितनी दुखद रही उसका इसमें जिक्र किया गया है। दोस्तों दुखद यात्रा। दोस्तों बाबा साहब के पिता कैशियर जैसे महत्वपूर्ण पद पर काम करते रहने से उनके लिए हमसे सतारा मिलने आना असंभव नहीं हो पाता था। हमसे मतलब बाबा साहब से। इसलिए गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने हमें ही गांव बुलवा लिया। हमसे अब तक किसी ने भी रेलगाड़ी नहीं देखी थी। गोरेगांव जाने की कल्पना मात्र से ही हम लोग रोमांचित हो उठे थे। इस यात्रा के लिए हम सभी बच्चे जोरदार तैयारी में जुट गए। अंग्रेजी बनावट की नई शर्ट, जरी की टोपियाँ, नए जूते तथा सिल्क के किनारे वाली धोतियाँ, ऐसा सब ताम झाम हमने यात्रा के लिए इकट्ठा किया। गोरेगांव पहुंचने के लिए पिताजी ने व्यवस्थित जानकारी हमें पहले ही दे दी थी। हम जिस दिन पहुंचेंगे इसकी सूचना प्राप्त होते ही पिताजी हमें लेने के लिए अपने नौकर को स्टेशन पर भेजने वाले थे। मैं, मेरा बड़ा भाई और हमारी बड़ी बहन का एक पुत्र, हम तीनों सतारा से निकले। बुआ का ध्यान रखने के लिए पड़ोसियों ने आश्वासन दे दिया था। हमारे घर से स्टेशन 10 किलोमीटर दूर था। हमने तांगा किया और केवल कपड़े पहने हुए उत्साह के साथ हम निकल पड़े। हमें जाता देखकर बुआ फूट फूट कर रोने लगी। स्टेशन पहुंचकर हमारे बड़े भाई ने टिकट खरीदे। मुझे और मेरी बहन के लड़के को हमारे बड़े भाई ने रास्ते में खाना पीने के लिए 2 आने दिए। कुछ देर बाद रेलगाड़ी आई। रेलगाड़ी निकल न जाए उस पर जल्दी से सवार होने के लिए हमने डिब्बे में कूदकर अपनी सीट सुरक्षित कर ली। पिताजी ने सूचना दी थी कि गोरेगांव के पास मसूर नामक गांव में हमें उतरना है। गाड़ी शाम को 5 बजे के लगभग मसूर पहुंची। हम अपने सामान के साथ उतरे। थोड़ी ही देर में रेलगाड़ी से उतरे यात्री अपने अपने गांव की ओर निकल पड़े। स्टेशन पर सिर्फ हम लोग बच गए थे। पिताजी के कहे अनुसार नौकर हमें लेने आने वाला था, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। लगभग 1 घंटे बाद स्टेशन मास्टर आया और हमसे पूछताछ करने लगा। उसने हमें टिकट दिखाने को कहा। हमारे टिकट दिखाने पर इतनी देर तक अपने स्टेशन पर क्यों रुके रहे के संबंध में वह हमसे पूछने लगा। हम हमारे पिताजी और उनके नौकर का रास्ता देख रहे थे। हमें गोरेगांव कैसे जाना था इसकी जानकारी नहीं थी। उनके आने पर ही हम जा सकते थे, यह बात हमने स्टेशन मास्टर को समझाई। हमारे अच्छे कपड़े और हमारी बातचीत करने के ढंग से हम अछूत हैं इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। हम उच्च कुलीन ब्राह्मण की संतानें हैं, यह स्टेशन मास्टर को पक्का विश्वास हो चुका था। हमारे असहायता और मासूमियत को देखकर स्टेशन मास्टर हमारी मदद के लिए तत्पर है ऐसा हमें लग रहा था, किंतु इससे पूर्व उसने हमसे पूछ लिया कि हम कौन हैं और बिना सोचे समझे ही तत्काल मैंने कह दिया कि हम महार हैं। यह सुनकर वह स्तंभित सा हो गया। उसके चेहरे पर सहानुभूति के भाव एकदम काफूर हो गए और हमें उसी तरह प्लेटफार्म पर छोड़कर अपने कमरे की ओर चला गया। 10-15 मिनट बाद ही सूर्यास्त हो गया और अंधेरा छाने लगा, किंतु पिताजी या नौकर का अभी तक अता पता नहीं था। स्टेशन मास्टर भी हमें अकेला छोड़कर चला गया। हम असमंजस की स्थिति में थे। यात्रा के आरंभ में आनंद और उत्साह के भाव की जगह अब निराशा ने
हमें घेर लिया। दोस्तों, आपने देखा होगा, जाना होगा कि बाबा साहब ने जैसे ही कहा मैं महार हूँ, वैसे ही जो स्टेशन मास्टर बाबा साहब के प्रति सहानुभूति रख रहा था, वो भी सहानुभूति छोड़कर एकदम काफुर हो गया। दोस्तों, आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। वो ऊंच नीच, जाति पाति, वर्ण व्यवस्था के कारण उसका पतन हो चुका है। दोस्तों, आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।